चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज ये घटना चक्र सीरीज का तीसरा एनवायरनमेंट का वीडियो, जिसमें अपन करेंगे वन जीव, जिसमें पहला टॉपिक है वन एवं उसके प्रकार। इसके पहले की वीडियो में अपन देखें तो अपन ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, और उसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, और मैंग्रोव्स वगैरह। ठीक है, रामसर साइट्स वगैरह, ये सब उसमें पहले कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में अपन करेंगे, जो कि तीसरी वीडियो है, इसमें अपन करेंगे वन एवं वन्यजीव। ठीक है, वन है उसके प्रकार देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले वन, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की आर्द्रता 80% होती है। ठीक है, जहां वर्षा का मान 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच हो और तापमान 24 से 27 डिग्री हो, वहां पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जैसे कि वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी ऊपरी असम, उड़ीसा के तट और पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पादपों की सर्वाधिक विविधता है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तो रोजवुड, पाम है, आबनूस है, कदम है, काजू है, भारतीय अखरोट है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी में ये पाए जाते हैं, जैसे पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार उनमें भी चंपा, मशरूम, महोगनी, मैंग्रोव। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी वाले हैं सारे सब। तो एक बार ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन दे सकता है कि कौन से पौधे कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के वन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा बायोम है ये। ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। ठीक है, ये चौड़े बीच वाले सदाबहार पर झुकते हैं। पेड़ों को फंदा देने वालों को करुलता लियाना कहते हैं। ज्ञात कीटों की प्रजातियों में लगभग 70 से 80% यही पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट उगते हैं ये, और पृथ्वी के धरातल का 8% भाग घेरे हुए हैं। वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन नाम ही है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो वर्षा पूरे साल होती है। अब ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, मतलब 10 डिग्री उत्तरी, ठीक है, और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है, और विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के निकट है, विश्व का सबसे बड़ा बायोम है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है, और वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं विश्वतीय वन की। तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। ऊंचे घनों वृक्षों की विद्यमानता, विश्व भर की 80% जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। बहुत सी पत्तियों का यह सह अस्तित्व है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रणाली उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करते हैं, तो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागौन वृक्ष, बांस, शीशम, चंदन, ईटीसी पाए जाते हैं। 7, ठीक है, 7 चूरी, आंवला और कुसुम चंदन ये भी पाए जाते हैं। क्षेत्र हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट, उड़ीसा के पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, वर्षा यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। उत्तर पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्पाइन वन के। तो मुख्य हिमालय क्षेत्र के साथ साथ ट्रांस हिमालय के बंजर शांति रेगिस्तान, तो शुरू करते हैं। जैसे मुख्यालय हिमालय क्षेत्रों के साथ दो ट्रांस हिमालय के बंजर शीत रेगिस्तान दोनों में पाया जाता है। 300 सेंटीमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर हिमरेखा के ठीक नीचे तक क्षेत्रफल के तक फैले हुए हैं। अल्पाइन घास के मैदान की उपस्थिति होती है, और वनस्पति की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो कितने होती है? 1.5 मीटर। 5 महीने से अधिक समय तक बर्फ जमा रहती है यहाँ पे, और पौधों का विकास जो कि बर्फ जमा होने का रोक देती है। वनस्पति की बात करें तो अल्पाइन वन में मेन है रोडेंड्रॉन वृक्ष, ब्लैक जूनिपर, ड्रूपिंग, जूनियर हंसफल और विलो वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमेजन वर्षा वन। तो आल्सो कॉल्ड एज अमेजोनिया या अमेजन वन। चौड़े पत्ती वाले नमी युक्त वन होते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में कौन सा वन जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। पृथ्वी का 20% से अधिक O2 का यहीं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, तो वर्ष में एक बार पत्तियों को गिराने वाले वृक्ष। ठीक है, मानसूनी वन के होते हैं, एक बार वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्ती के होते हैं। तो अब रीजन आपको पता ही होगा ना कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उसको वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियां अपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी कश्मीर को छोड़कर
उपोष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ियों, नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष इसके चीड़। तो उपोष्णकटिबंधीय के मुख्य वृक्ष कौन सा है, ये याद रखिएगा, तो चीड़। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछता है कि किस वन का कौन सा मुख्य वृक्ष है। ठीक है, आर्द्रता वाला तो आप गैस कर लोगे कि याद कर लोगे कि हाँ यहाँ पर जमी रहती है, वहाँ इतनी बारिश होती है, लेकिन जो पौधे वाला है ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अधिक आर्द्रता वाले भागों में, ठीक है, बांज, आक और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बांज, आक और बरुआ या रोडेंड्रॉन जैसी झाड़ियां भी पाई जाती हैं। रेड सैंडर्स रक्तचंदन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम है टेरोकपिस सेंटिलिनस। आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफेद होती है जो लाल रंग के चिपचिपे रस स्राव के कारण लाल हो जाती है। भारत द्वारा निर्यात मुख्यतः चीन और जापान को। टेक्सास वृक्ष क्या है, तो टेक्सॉल वृक्ष औषधि प्राप्त की जाती है, विशेषतः कैंसर के लिए प्रभावी होती है। पार्किंसंस रोग या पीढ़िक केंद्रीय तंत्रिका रोग के विरुद्ध भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सरपाती वन, पर्णपाती वन तीनों पाते हैं। हर तरह के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये यूपीएससी के सीडीएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग हर तरह के वन पाए जाते हैं, चाहे मैंग्रोव हो, सदाबहार हो, पर्णपाती हो, सब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वनों से लाभ और उपयोग। तो एल्युमिनियम, हरी धातु, पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप, नवीकरणीय योग्य होने के कारण प्राकृतिक जीवित पुल मेघालय में चेरापूंजी के अधिकांश। ठीक है, और वनोमूल या प्रभाव, तो इसके नवीकरण के प्रभाव क्या क्या है, मृदा अपरदन, हिमालय में जल स्रोतों को सूखना, ठीक है, और जैव विविधता की कमी। नागालैंड के पर्वतों को बंजर होने के कारण झूम खेती। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लेते हैं। बालपराई तमिलनाडु, ठीक है, बालपटाई तमिलनाडु के चवेट्टर जिले में। ठीक है, वनोन्मूलन के कारण क्या क्या होता है, मेन देख लेते हैं। जंगल में आग लग जाती है, खेती भूमि का विस्तार करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए, और नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी करते हुए। प्रभाव क्या क्या है, कम वर्षा होती है, हिमालय में जल स्रोतों की सूखना हो जाता है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होने लगती है, मृदा अपरदन होने लगता है, भूमि में उर्वरा हस्ती का ह्रास होने लगता है, और मरुस्थल का निर्माण आदि क्षेत्रीय भूमंडलीय जलवायु का दुष्प्रभाव होने लगता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात करें तो वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था, वन एवं स्वास्थ्य। वनच्छादन हेतु न्यूनतम भूमि क्षेत्र 33%, ठीक है, जो 1.3 है टोटल का। ठीक है, वन नीति 1952 के अनुसार वनों का वर्गीकरण संरक्षित राष्ट्रीय, ग्राम और वृक्षभूमि किया गया है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट आईएफएसआर 2021 13 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, तो ये अपन करंट अफेयर के पॉइंट से देख लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, हर बार की लेवल पे क्या क्या है आईएफएसआर, चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें भी। तो कुल वन आवरण है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर का, और सघन वन आवरण है 12.37%, अति सघन वन है 3.04%, और मध्यम सघन वन है 9.33%। यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 6.15% है। ठीक है, लगभग 7% है। और सर्वाधिक वनाटन वाला राज्य की बात करें तो मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश है, जो मेघालय है मियामी। ठीक है, एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, पूरे देश का। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। शीर्ष 5 वृद्धि वाले राज्य में बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और झारखंड है। आईएफएसआर 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 2.91%। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से अधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर और नागालैंड है। मिजोरम में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। नहीं देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वर्गीकरण वाले 5 राज्य कौन से, तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है। परसेंट की दृष्टि से देखें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और गुजरात। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आयुष्यन के विभिन्न संगठन जनजातियां, जो इंपॉर्टेंट है आयुष्यन के अंदर आती है, और संगठन है जो जातियां, उसको देख लेते हैं। तो स्थापना कब की आयुष्यन की, सबसे पहले तो 1948 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आयुष्यन द्वारा मगरमच्छ एंड हाथी को संगठन की सूची में शामिल किया गया है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह है गैविलियस गैंगेटिकस। ठीक है, घड़ियालों की ज्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी,
ठीक है, गिरवा नदी में पाई जाती है और आईयूसीएन द्वारा घड़ियाल अति संकटापन्न स्थिति में है। ठीक है, लेदर बैक टर्टल की बात करें तो संकटापन्न श्रेणी में ये भी आता है। अनूप मृग जिसे बारहसिंगा कहते हैं, ये भी संकटापन्न में आता है। और खराट अट जिसे कच्छ कहते हैं, जो गुप्तार में पाए जाते हैं, सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊंट, खराट ऊंट जिसे वही कच्छ का ऊंट बोलते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, तो ये गुजरात में ही पाए जाते हैं, ये भी संकटापन्न में आते हैं। समुद्र तल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। ठीक है, और मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। खराई ऊँट की बात कर रहे हैं, खराई ऊँट, ठीक है, खराई ऊँट की बात कर रहे हैं। तो ये समुद्र तल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर है। और स्टाइडर वानर की बात करें तो मध्य दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वन प्राणी और वैज्ञानिक ने इसी के अंतर्गत, तो भारतीय जंगली गधा, ठीक है, तो इक्कस सेमियोनस कुट और एशियाई जंगली गधा इक्कस सेमियोनस, बारहसिंगा तो अश्वश, दुआशैली, चिंकारा, गजेब बेनेट्टे और नील गाय बसलाफस ट्रैफ्लोकैमलस। तो एक बार आप ये देख लेना, ठीक है, वन्य जीव अगर घटना चक्र आपके पास हो तो एक बार इसका देख लेना, दूसरी बार कहीं चिपका लेना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है। तो और गेवलियस घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं। गंगा इसकी सहायक नदी है। कहाँ पाए जाते हैं? चंबल में गंगा इसकी सहायक नदी। बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया में भी बहुतायत पाए जाते हैं। ठीक है, पदम मार्ग तकनीक की बात करें, पदम मार्ग तकनीक तो विभिन्न वन जंतुओं की संख्या को आकलन के लिए वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास की पद मार्ग, ठीक है, पदम मार्ग बोलते हैं इसको। पद मार्ग या पदम मार्ग जो होता है क्या है कि काउंट करेंगे कि अगर कितने बाघ हैं, कितने पग मार्क्स मिले हैं, उस हिसाब से काउंट करते हैं कि बाघों की संख्या किसी टाइगर रिजर्व में, किसी नेशनल पार्क में या किसी हाथियों की संख्या, तो पग मार्क से काउंट करते हैं, उसी को बोलते हैं पदमार्ग तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, JRB अल्फ्रेड ने कॉन्सेप्ट दिया था ये। ठीक है, इनके अनुसार विश्व की कुल जंतु प्राणियों की संख्या 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्यजीवों की तस्करी की बात करें तो अवैध वन्यजीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए लागू किया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 72 में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, पारित किया गया। कुल धाराएं 66 धाराएं, ठीक है, 7 अध्याय 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ठीक है, संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया है। लागू होने की तिथि 25 सितंबर 1980। तो दोनों पूछ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम आया कब और लागू कब किया गया। तो राष्ट्रीय पादप और मानसिक संसाधन ब्यूरो की बात करें तो 1976 में नई दिल्ली नोडल एजेंसी, 10 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, जोधपुर, ठीक है, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, ठीक है, और बवली, कोटक, हैदराबाद, रामली और श्रीनगर, ठीक है, रमोई, ये सब है इसकी। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की बात करें तो सर्वाधिक सलाहकारी निकाय, ठीक है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड संवैधानिक सलाहकारी निकाय, ठीक है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 4 के तहत की गई थी। तो ये भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप कई लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे लग रहा था पहली बार पढ़ रहा हूँ। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, ठीक है, संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 4 के तहत की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में है, जो कि 1906 में खोला गया था। इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। 1991 के डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, ठीक है। 1974 की बात करें तो वन विभाग ने जोशीमठ के रैजी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया, ठीक है। गौरव देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन की प्रेरणा चंद्र प्रसाद मंटू, ठीक है। 1964 में 10 ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना हुई। 1982 की बात करें तो चंडी प्रसाद के मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? चंडी प्रसाद को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1982 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्यजीव के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। गौंड और कोरकू जनजाति की बात करें तो महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदारी वृक्षों का पौधारोपण करते हैं। और शेव की बात करें तो नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में एक संगठन मुख्य उद्देश्य इसका टाइगर का संरक्षण। अगला बात करते हैं अपना वन अपना धन योजना, तो हिमाचल प्रदेश, उद्देश्य राज्य में वनारोपण क्रियाविधि को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री जन वन योजना झारखंड 15 नवंबर 2015 को लागू किया गया, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण अभियान, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण अभियान, ठीक है। तो विश्व प्रकृति विज्ञान के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया। राष्ट्रीय सर्वेक्षण या मानचित्रण के लिए भारत सरकार को एक प्राचीनतम भाग किया गया, प्राचीनतम विभाग है, ठीक है। स्थापना 1767 में हुई। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग याद रखिएगा,
ठीक है। तो प्रौद्योगिक विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्रण के भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई। पर्यावरण अधिकार की बात करें तो भारत का सबसे पहला बैगा समुदाय को मिला। एमपी सरकार द्वारा पहली बार डिंडोरे जिले के 7 गांवों में जनजातीय समूह को यह अधिकार दिया। क्या? पर्यावरण अधिकार। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 की बात करें तो उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। शामिल पौधे इसमें कौन कौन सी है? बेडम्बास साइकड है, ब्लू वेडा है, कोई है, लेडी स्लीपर है, आर्किड है, पिचर प्लांट है, ठीक है, जिसे चटपरजी भी कहते हैं, और रेड वेंडा है। ठीक है, इसे वन्य जीव सुरक्षा नियम के तहत इनकी लाइसेंस लेनी पड़ेगी अनुसूची 4 के तहत। इस अधिनियम के तहत घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस का शिकार नहीं किया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। मैती आंदोलन क्या है? तो भाई कल्याण सिंह राव द्वारा चलाया गया, स्टार्टेड इन 1955 चमोली जिले, ठीक है, ग्वालदर नामक स्थान से। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार तो शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास की बात कर ले तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की बात करें, स्थापना कभी 1961 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कभी? तो इसकी स्थापना हुई 1961 में। चिन्ह है जायंट पांडा, वैज्ञानिक नाम है अलिरितो पांडा मिलोनेक्रेंसी। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका निवास है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान विश्व में संख्या लगभग 1864 है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की। तो 3 मार्च को चलाया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक संगठन के दौरान 2022 थीम परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। 2023 की थीम करते हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ठीक है, निवासी पद्धति की बात करते हैं तो प्रचेता जापानी वनस्पति का नाम है अकारी मियावाकी है। इसके द्वारा विरल जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों को सृजन करना। नेक्स्ट पॉइंट देता है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभियान स्थापना कब की गई? 1984 में की गई है। ठीक है, अकेता कानून बाध्यकारी समझौता में जो पर्यावरण एवं विकास पर तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। UNCCD, ठीक है, मरुस्थलीय को स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु, ठीक है, ये उपाय अपनाया गया है। बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार समर्थन किया। वन के ह्रास को मतलब नुकसान खात्मे को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा समर्थन किया गया। यह सरकारी, बड़ी कंपनियों और दक्षिण समुदायों के समर्थित थी। ठीक है, देसी समुदाय की समर्थित थी। भूटान ने अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% भाग पर वन बनाए रखने के संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में 85% भूभाग वनों से आरक्षित है। क्या बात है। उड़ीसा की बात करते हैं तो जुलाई 2000 में नंदनवन अभ्यारण्य में 10 क्षेत्रों को मृत्यु का कारण ट्राइपनोसियासिस रोग रहा है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि जुलाई 2000 में जो नंदनवन अभ्यारण्य में 10 शेर थे ना, ठीक है, जुलाई 2010 में नंदनवन अभ्यारण्य में 10 शेरों की मृत्यु के कारण कौन रहा? तो ट्राइपनोसियासिस रोग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में व्यवस्थित है। ठीक है, देश और इस देश में कितना % वन है एक बार वो देख लेते हैं। सूरीनाम 94.6 है। सेशल्स, सूरीनाम कितना है? 94.6 है। सेशल्स में 88.5, पलाऊ में 87.6, भारत में 23.1, ठीक है, और पाम में 2, और अफगान में 1.85, चाइना में 22.39। ठीक है, पाक में तो कमी है, शाख है, पाकिस्तान में 2.1 बहुत कम है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अपन देखते हैं अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व। ठीक है, तो इंद्रित सेंटर एंड एल्टीट्यूड के प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं जो कि इन्वायरमेंट सेंटर होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट सेंटर ऑन एल्टीट्यूड एंड प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, तो अभ्यारण्य और जैवमंडल के रिजर्व की बात करें तो इन्वायरमेंट सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया, तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021 एवं जनवरी 2022 में प्राप्त
प्राप्त संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, तो संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रों की संख्या, और दिसंबर 2021 की स्थिति क्या है और जनवरी 2023 में क्या स्थिति है। क्षेत्रों की संख्या 987 ये थी दिसंबर 2021 में, और 998 हो गई है जनवरी 2023 में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दिसंबर 2021 में कितना था, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, दशमलव, लाख, 1,73,053। और वहीं बात करें जनवरी 2023 में तो ये हो गया 1,73,629। ओके, नेक्स्ट बात है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भाग का प्रश्न 5.26 था, 5.28 बढ़ाई है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 106, तो 106। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 564, 567 हो गया है। संरक्षण रिजर्व की बात करें तो 99, 105 हो गया है। और सामुदायिक रिजर्व की बात करें 2021 में 218 था और 2023 में 220 हो गया है। संरक्षित क्षेत्रों से लाभ की बात करें तो समुदाय एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना है। वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना है। मानव द्वारा विदेशी जातियों को पुनः स्थापना पर प्रतिबद्ध। पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के हस्तांतरण का सुगम बनाना है। प्रकृति एवं संबंध सांस्कृतिक सूत्रों की सुरक्षा और सभी मूल निवासी जातियों और उपजातियों को समिष्ट को संभालना। नेक्स्ट बात करते हैं जीव आरक्षित क्षेत्र, मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, जीव आरक्षित क्षेत्र, मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र, इसको जीव आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। और फिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो शिकार प्लस चराई पूर्णतः वर्जित होती है, मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होते हैं। अभ्यारण्यों में बात करें तो मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। जिम कॉर्बेट भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। 1873 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं पर हुई थी। कहाँ हुई थी? जिम कॉर्बेट में हुई थी। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1985 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। पक्षियों की प्रजातियां 375, फूलों की प्रजातियां 379 और मछली, सांप, छिपकली आदि भी पाए जाते हैं। यहाँ शेर की संरक्षित प्रजाति नहीं है। ठीक है, शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। ठीक है, फिर दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1981 में स्थापना हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। हांगुर कश्मीरी स्टेक के लिए प्रसिद्ध है। लाल हिरन की एक प्रजाति पाई जाती है। अन्य भी बात करते हैं तो कस्तूरी मृग हो गया, गोल्डन ओरियल हो गया, थैलो थ्रोटेड हो गया, थैलो थ्रोटेड मार्टिन भी पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रामगंगा के इस उद्यान से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, और कोसी भी इसी के आसपास रहती है। काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा, ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा धनसिरी नदियां बहती हैं। साइलेंट वैली से कुंतीपुजी नदी बहती है। दुधवा नेशनल पार्क से यूपी लखीमपुर खीरी। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और गेड़ों के पुनर्निवासित करने का कार्य यहीं चल रहा है। ठीक है, द्वितीय गेड़ा पुनर्निवास योजना यहीं लागू किया गया। 1984 में प्रथम गेड़ा पुनर्निवास योजना लागू किया गया दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी की प्रॉस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो लाहौल स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो अलवर राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में और 2 पॉइंट देख लेते हैं। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नाम बदलकर सालिम अली नेशनल पार्क रखा गया। तो ये पूछ सकता है कि सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था और कहाँ पे है? तो पुराना नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और यह है जम्मू कश्मीर में। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। इसका एरिया 2799 किलोमीटर है। ये पूछा जा चुका है इसलिए मैं इसमें लिखा हूँ। क्षेत्रफल में विस्तृत है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो एमपी के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। मुख्यतः सफेद बाघों के लिए यह है, सफेद बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए, बाघ, बांधव, ठीक है, और सफेद बाघों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दंडेली अभ्यारण्य, तो कर्नाटक 886.41 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो दंडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, इसका एरिया कितना? 886.41 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, जिन्होंने राजा जी के नाम पर जाना जाता था, ये नाम रखा। ठीक है, कौन सा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं के नाम पे है। ये पूछ सकता है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पे है? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उन्हीं के नाम पे रखा गया। 3 सेंचुरियों के राजा जी, ठीक है, भित्तीपुर और जिला 1977 को मिलाकर 1983 में बनाया गया। ये तीनों को मिलाकर राज्य बनाया गया था। ठीक है, भित्तीपुर, विला और
ठीक है, मोतीपुर, हाँ मोतीपुर जिला, और कौन सा था एक यार, मोतीपुर, राजाजी और जिला। ठीक है, नहीं 2015 की बात करें तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया तो 2015 में। ये काम की इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ठीक है, 2015 में। ओके, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो कुल्लू क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, बिहार नेशनल पार्क भोपाल एमपी में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के किनारे गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ पे सिड्डू कॉन्ग पाई जाती है, सिकाओ भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, नौकरी जीवमंडल रिजर्व मेघालय में है। नौकरी गारो पहाड़ियों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लोकतक झील मणिपुर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बुक्शावाद परियोजना दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल में 1998 राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। नागारोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटका कुंदगु में मैसूर जिले में है। आरसोकाना राजीव गांधी नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेतला राष्ट्रीय पार्क, तो प्रेजेंट झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जूनागढ़, ठीक है, अमरेली गिर सोमनाथ गुजरात में है। एशियाई टाइगर के निवास के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, महा तेंदुआ सांबर चीतल ये भी यहाँ पाए जाते हैं। भितरकनिका उड़ीसा में है। हुलोक गिबन असम में है। ठीक है, और येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का प्रथम नेशनल पार्क है, यहीं पे पाया जाता है। क्या अब बताइएगा। ठीक है, स्थापना बेसिकली एक यहाँ पे स्प्रिंग है जो हर टाइम पे, जो इसको बोलते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे उसमें जमीन से पानी आता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि बहुत लॉयल वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना 1872 में हुई थी। योमिंग मोंटाना और इडोनो राज्य अमेरिका में है। ये ओल्ड फेथफुल गीजर, इसी की मैं बात कर रहा था कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे आता है, प्रथम अमेरिका की प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक है, ग्रैंड कैनियन यही स्थित है। तो ये क्वेश्चन सब पीवाईक्यू में आए रखे हैं भाई, सारे पीवाईक्यू बेस हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और 1982 जुलाई राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। जयमंडल रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड श्वेस ने किया। ठीक है, इंग्लिश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम राजमंडल एफ डेस्मोस ने 1968 में अपनी बुक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी WG रोशन। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 12 यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को विश्व संसार से सम्मानित नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौकरक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई और कंचनजंगा और पन्ना है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जैवमंडल एवं आरक्षित क्षेत्र, तो 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, 28 जगह 2009 को। 17वां है शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, 20 सितंबर 2010 को। 18वां है पन्ना MP, जो कि 25 जगह 2021 को। और कच्छ की खाड़ी 2008 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम उद्देश्य लोगों को उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। स्टार्टेड किया गया 1971 में। मुंताला जैवमंडल रिजर्व श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित है। जैवमंडल स्थल और स्थापना वर्ष देख लेते हैं, पीवाईक्यू में आ रखा है। तो नीलगिरी को 86 में मिला, उसके 2 साल बाद नंदा देवी को मिला, उसके 1 साल बाद सुंदरबन को मिला, और उसके लगभग 11 साल बाद मिला कंचनजंगा। तो याद करिएगा कि NNSK। ठीक है, तो याद करिएगा नीलगिरी सबसे पहले 86 में, फिर 2 साल बाद नंदा देवी में, फिर 1 साल बाद सुंदरबन में, और फिर 11 साल बाद कंचनजंगा में। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। ठीक है, और तो ठीक है दोस्तों, ये अपन इसको यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका कोई फिर ठीक नहीं है। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।